कुड़िया शहर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक कायनात नामी लड़की, उसको उसका शौहर ही शादी के 4 महीने के अंदर-अंदर उसको गला दबाकर कत्ल करता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए नहर के अंदर दबा देता है। और ये वाक़या क्यों पेश आता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरी शादी की वजह से पेश आता है। जो हज़रात दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लाज़मी देखें और इसमें एक ऐसा सबक है जो कि औरत या मर्द जो कि बार-बार कहता है कि मैंने दूसरी शादी करवानी है और दूसरी शादी के जो नताइज सामने आते हैं आजकल के दौर में, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कुड़िया का इलाका है जी, जहाँ पे ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है। एक लड़की जिसका नाम कायनात बताया जाता है, उसके वालिद का नाम राशिद है और उसकी वालिदा का नाम सलमा बीबी है। ये वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि कायनात जो है, उसकी शादी की जाती है एक लड़के के साथ, तो अल्लाह ताला उनको एक बेटी और एक बेटे की नेमत से नवाज़ता है। अच्छा वक़्त गुज़रता है, लेकिन उसे खबर मिलती है कायनात को कि उसके शौहर के जो है एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट तो हो गया और 2-3 दिन गुज़रने के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब ये खबर कायनात पे क़यामत की तरह की, ये अपनी इद्दत पूरी करती है अपने ससुराल के यहाँ, तो उसकी वालिदा उसको लेने के लिए आती है और उसकी जो सास है कायनात की, वो भी उसको कहती है कि बेटा बच्चे आपके साथ नहीं जाएँगे, आप अकेली वालिदा के पास जाओ। और उसकी वालिदा है वो भी उसको समझाती है। अब जो उसकी सास थी वो उसको फ़ोर्स करती है, कहती है कि बेटा बच्चे हमारे पास छोड़ दो, आपकी उम्र अभी काफ़ी पड़ी हुई है, आपने शादी करवानी ही करवानी है। बच्चे रुल जाएँगे, बच्चे की ज़िम्मेदारी हम उठा लेते हैं, आप ऐसा करो अकेले चले जाओ, ठीक है? और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब ये कुछ वक़्त गुज़रता है, तो अपना दिल बहलाने के लिए वो एक फैक्ट्री जॉइन करती है। जब अपने वालिदा की घर आ जाती है तो फैक्ट्री जॉइन करती है और कुछ अरसा फैक्ट्री के अंदर गुजरता है तो वहां पे एक ज़ीशान नामी लड़के के साथ उसकी मुलाकात होती है और उसके साथ दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बदलती है मोहब्बत में और उसके बाद रिलेशनशिप में और बाद वही दोस्ती वही रिलेशनशिप उसकी मौत का सबब बनता है। अब वो भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी जिस फैक्ट्री में ज़ीशान काम करता था। तो बाद जब रिलेशनशिप उनका बढ़ता है तो वो बात शादी तक आ जाती है। तो ज़ीशान को कायनात कहती है कि अब काफ़ी टाइम हो गया, आप ऐसा करो मेरे साथ शादी करवा लो, ताकि मैं आपके घर आ जाऊँ और सारे मसले जो है वो ख़त्म हो जाए। कायनात सारी कहानी अपनी ज़िंदगी की, शादी की, बच्चों के बारे में बताती है ज़ीशान को, लेकिन वो फिर भी कहता है ठीक है मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ज़ीशान की अभी शादी नहीं हुई थी, वो क्या करता है अपने घरवालों को बताता है, जब घरवालों को बताता है तो क्या होता है, घरवाले कहते हैं कि 2 बच्चों की माँ अपने घर लेके आनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपकी शादी उसके साथ नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ अरसा गुज़रता है, लेकिन जब कायनात की तरफ से फ़ोर्स किया जाता है ज़ीशान को, तो वो खुफ़िया जो निकाह होता है, जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं, बड़ी आसानी के साथ वो कर लेते हैं और ज़ीशान का कायनात के घर आना-जाना भी शुरू हो जाता है और ऐसे करते-करते 2 माह गुज़रते हैं, तो कायनात उसको कहती है अपने घरवालों से बात करो, मैंने आपके घर जाना है, ऐसे मैं नहीं बैठ सकती। उतनी देर में घरवालों को जब ये पता चलता है कि वो कायनात एक लड़की है जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके साथ वो शादी करवाना चाह रहा है, तो वो फैमिली से एक रिश्ता ढूँढते हैं जल्दी से और उसकी शादी करवा देते हैं। अब ये एक तरफ उसकी शादी हो जाती है और दूसरी तरफ उसने निकाह किया होता है। तो 2 माह गुज़रते हैं तो उसकी शादी होती है और 2 माह के बाद अगले 2 माह जब गुज़रते हैं तो ज़ीशान जो है, उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आता है कि वो पहले तो 1-2 दिन गुज़र जाते थे, जब वो कायनात के पास होता था, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो सारा टाइम वो घर देना शुरू करता है और मामलात कुछ और तरफ जो है उनका रुख हो जाता है। अब होता कुछ जो है, कायनात को ये शक होता है कि अब पहले तो हफ्ते में 2-2 3 दिन वो मेरे पास रहता था, लेकिन अब तो वो नहीं रहता। करते-कराते 2 माह और गुज़र जाते हैं। कायनात उसको फ़ोर्स करती है कि आप अपने घरवालों को बताओ कि हमने निकाह किया है तो मैंने रुखसती करनी है। तो ये वो बातें अपने घरवालों को बता नहीं सकता था क्योंकि वो फैमिली से शादी करवा चुका था। किसी और फैमिली में लड़की जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, तो फैमिली का प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से वो कायनात को रास्ते से हटाने के लिए उसको 9 दिसंबर वाले दिन कॉल करता है और कहता है कि आप
بازار چلی جاؤ، ایک شادی آ رہی ہے تو ایک سوٹ لے لو۔ وہ سوٹ لینے کے لیے بازار جاتی ہے اور خود یہ کہانی بتاتا ہے کہ میں ملتان ہوں، 2-4 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد میں نے شادی پہ جانا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، جب وہ بازار آتی ہے تو وہ سامنے ذیشان ہوتا ہے، ذیشان اس کو بٹھاتا ہے زبردستی، کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اب اس سے پہلے وہ اس کو کہہ چکا تھا کہ آپ اپنی بہن کے گھر چلے جاؤ یا اپنی والدہ کے گھر چلے جاؤ، اکیلے نہیں رہ سکتے۔ اب اس کی بہن کے گھر وہ موجود تھی، اس کے بعد وہ بازار آتی ہے، وہاں سے وہ اس کو اٹھاتا ہے، گھر لے کے آتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، گلا دباتا ہے اور بعد نہر میں دبا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ گزرتے ہیں تو 12 دسمبر والے دن وہ اپنی سسرال والوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نعت جو ہے وہ مل نہیں رہی، اور ان کو ساتھ لیتا ہے اور کھڑیا تھانے کے اندر ایک ایف آئی آر درج کرواتا ہے جو کہ گمشدگی کی تھی، اور وہ والدہ کی مدیت میں ہوتی ہے۔ اب جب والدہ کی مدیت میں ہوتی ہے تو اس پہ تحقیقات کی جاتی ہیں، تو جب ٹریسا جاتا ہے ذیشان کو تو یہ پتہ چلتا ہے یہ تو ملتان گیا ہی نہیں، سب جو کاروائی ڈالی ہے اسی نے ڈالی ہے۔ تب یہ پولیس والے اس پہ تحقیقات کرتے ہیں، اس سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو اس کے درمیان وہ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سارے کا سارا کام میں نے کیا ہے، اس کو قتل میں نے کیا ہے، اور قتل کیوں کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے، 2 شادیوں کی وجہ سے۔ ایک تو شادی میں نے اس سے کروا لی، میرے گھر والے نہیں مانے، اور دوسری شادی جو ہے جو کہ میرے گھر والوں نے زبردستی میری کر دی، جو کہ میں نے کائنات کو نہیں بتائی تھی۔ اب یہ باتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں اور اس وجہ سے میں اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے، تاکہ میری فیملی میں بدنامی نہ ہو، تو میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ کھڑیا کے حدود میں پیش آتا ہے، صرف دوسری شادی کی وجہ سے۔ یہ بلاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔